सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो दूसरा आपका पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और आप सभी को पता है इसमें डेट से रिलेटेड, यानी किसकी नियुक्ति कब हुई, कौन से आयोग का गठन कब हुआ, किसकी स्थापना कब हुआ, ठीक है, कौन सी समिति कब आई, ये इस टॉपिक से हर बारी क्वेश्चन आता है। तो आज आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये जो क्लास है इसकी वो वीडियो देख सके। और जो भी अपनी तैयारी, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए आप टाइम का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया था। तो 2 फरवरी 1835 को आया था। उड का घोषणा पत्र कब आया था। देखिए, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर हम इस टॉपिक के बारे में बताने लगेंगे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने पहले भी इस टॉपिक पे आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में जितने भी टॉपिक एक सेपरेट वीडियो में हम आप सभी को प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस करके बता सकते हो। अभी हम डेट पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे और आपको उसको याद करना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहला देखा मैकाले का विवरण पत्र कब आया। तो मैकाले का विवरण पत्र जो आया था 2 फरवरी 1835 को आया था। अगर हम बात करें उड का घोषणा पत्र कब आया, तो उड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को आया था। तीसरा, अगर हम बात करें हंटर कमीशन को ही हम भारतीय शिक्षा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हंटर कमीशन को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पर जो हुआ आंसर कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से ही आप कह सकते हो। हंटर कमीशन का नाम भारतीय शिक्षा आयोग है, जिसकी शुरुआत या कह सकते हो इस आयोग का गठन 1882 में हुआ था। और कोठारी आयोग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इस टॉपिक यानी इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा है कि यानी कोठारी आयोग को दूसरे नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यानी 1964 से 1966। बात करें यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में, और आप सभी को पता है कि इसका संशोधन कब किया गया था, 1992 में। तो यही यहाँ पे नवीन शिक्षा नीति यहाँ पे कह रहा है कि 1992 में। अगर हम बात करें जनार्दन रेड्डी समिति कब आई थी, तो जनार्दन रेड्डी समिति भी 1992 में ही आई थी। प्रोफेसर यशपाल समिति कब आई, तो प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 1993 के बीच में आई थी। क्लियर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब तैयार हुई, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार हुई 2005 में। वर्धा शिक्षा नीति कब आई थी, तो वर्धा शिक्षा नीति जो आई थी 1937 में। और किसके थ्रू, तो एमजी यानी महात्मा गांधी के थ्रू आई थी। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 4 नवंबर 1948 को। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 4 नवंबर 1948 को। और इसके अध्यक्छ कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। बात करें यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 23 सितंबर 1952 को। क्लियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 23 सितंबर 1952 को। और इसके अध्यक्ष जो थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। बात यहाँ अगर हम करें बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब आया, तो गाइज यहाँ पे जो हो जाएगा बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम जो आया था 1953 में आया था। कारखाना अधिनियम कब आया, तो कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है, तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम है एकेडमी। संपूर्ण साक्षरता अभियान कब आया, तो 5 मई 1988 को संपूर्ण साक्षरता अभियान आया था। सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना का स्टार्टिंग हुआ। फॉर्मल का किंडरगार्टन कब स्टार्ट हुआ, तो 1839 में फॉर्मल का किंडरगार्टन स्टार्ट हुआ था। विश्व भारती की स्थापना जो कि टैगोर जी ने किया था, कब किया था, तो 1922 में विश्व भारती की स्थापना टैगोर जी के थ्रू किया गया था। गोखले विधेयक कब आया था, तो गोखले विधेयक 1911 में आया था। यशपाल समिति का सुझाव
कब दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1990। आप सभी को पता है यशपाल समिति जो बच्चों का बोझ होता है, जो उनका पाठ्यक्रम, जो उनका बैग होता है, कॉपी किताब होता है, उनका जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो इनके बारे में सबसे पहले सुझाव, या आप कह सकते हो हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो इसके पहले भी सुझाव दिए थे। तो यहाँ पे यशपाल समिति का सुझाव जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए 1990 में दिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो 4 अगस्त 2009। और आप सभी को पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अनुच्छेद, या आप कह सकते हो आर्टिकल 45 में भी है, 21 क में भी है, 29 में भी है। तो इस तरीके से ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूप में लागू कब हुआ, तो 1969 में। बात करें यहाँ पे कि बालकों के अधिकारों की घोषणा कब हुआ, तो 20 नवंबर 1989 को यूएनए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनए का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को पूछा भी था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे बालकों के अधिकारों की घोषणा कब हुआ था, तो 20 नवंबर 1989 को। क्लियर। और यहाँ पे भारत ने इसको कब अपनाया, तो 11 दिसंबर 1992 को अपनाया था बालकों के अधिकारों की घोषणा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुआ, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुआ था। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो 1791 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुआ 1800 में हुआ था। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो 1818 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा, अभी जस्ट मैंने बताया कि जब इसका नया रूप, इसके संशोधन किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तो कब किया गया था, तो 1992 में। कार्यान्वयन कार्यक्रम की स्टार्टिंग डेट क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी जो भी कार्यक्रम है इसके बारे में कब सोचा गया, एक्शन कब लिया गया, तो 1992 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुआ, तो 1987 से 1988 के बीच में लागू हुआ। यशपाल समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यशपाल समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 15 जुलाई 1993 को। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई, तो जुलाई 1996 को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ हुआ, तो जुलाई 2004 में। प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ, तो 1813 से 1833 तक। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका अंत किसके थ्रू हुआ, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम यानी जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं, SOPT लागू कब हुआ, तो 1993 से 1994 के बीच में लागू हुआ था। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी, तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति जो थी 1904 में आई थी। क्लियर। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जिसे हम PMOST कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PMOST। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। फ्री स्कूल खोला गया सोसाइटी द्वारा कब, तो 1789 में। बेसिक शिक्षा परियोजना लागू हुआ, तो बेसिक शिक्षा परियोजना जो लागू हुआ था 5 अक्टूबर 1993 को। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ, 1994 से स्टार्ट हुई। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी हुआ, तो 2002 में। दोपहर का भोजन कब से स्टार्ट या कब से लागू हुआ, केंद्र सरकार द्वारा, देखिए अपनी यूपी द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा कह रहा है, तो 15 अगस्त 1995। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति, जैसे आप सभी को पता है विश्वविद्यालय से रिलेटेड उसी के अध्यक्ष थे, तो इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो जैसे हमने देखा भी था 4 नवंबर 1948। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 1902 में। ठीक है, वहां पर केवल विश्वविद्यालय था, भारतीय नहीं था, इसलिए इसमें नो कंफ्यूजन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ, तो 1904 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ, तो 5 मई 1988 को। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ, तो गाइस यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था 25 जुलाई 1972 को। पका हुआ भोजन उपलब्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
कब प्रोवाइड किया गया? तो 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू देश में कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू देश में कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनसीटी, कब? तो 1995। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1987 में हुआ था डाइट की स्थापना। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कब हुआ? तो 2009 की धारा 21 के अंतर्गत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 20 सितंबर 1985 को। समेकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1975 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना स्टार्ट हुआ 1995 से 1996 के बीच में। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन हुआ 2 अक्टूबर 1975 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1953 को। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब आया? तो 1980 में। तो जितने भी महत्वपूर्ण है, देखिए मैं जल्दी जल्दी तो कर रही हूँ, लेकिन आप सभी को अगर याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा इसके पीछे कर लीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड आप फिर से रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप सभी को याद नहीं हो जाए तब तक आप रिपीट करके देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब आया? 1980 में इसकी शुरुआत हुई। एनसीटी एक्ट संसद में पास हुआ 1993 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी 1986 में। बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया 1800 यहाँ पे 53 है, ठीक है। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ? 1990 में हुआ था। श्री प्रकाश समिति का गठन कब हुआ? तो 1959 में हुआ। शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 1966 के बीच में हुआ था। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश अपने यूपी में 2004 से। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का स्टार्ट कब हुआ? 1958 में। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 में। तो गाइज, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को जितने भी डेट्स हैं या जितने भी टॉपिक हैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इनके जितने भी टॉपिक है इसकी तैयारी बहुत ही फुल्ली कर लेते हो तो 100% मैं कह रही हूँ ना कि आप सभी का जो पेपर है बहुत ही गुड जाएगा, अच्छा जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी टॉपिक है हम आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दें तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस करके बता दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।